श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में भगवान के पावन नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं है जो कि आपके इस लोक के सारे कार्य में सहायक हो सके और बाद में परलोक भी संवार दे। नाम की महिमा अनंत है। सभी संत महापुरुष नाम की महिमा कहते हुए थकते नहीं। तभी तो कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम की शरण में रहने वाला जीव कभी परेशान नहीं हो सकता। आज आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि कन्नौज निवासी महेश जी ने ईमेल के माध्यम से भेजी है। वह तो नाम का गुणगान करते हुए थकते नहीं। उनका कहना है, नाम ने उनकी सारी समस्याएं ही खत्म कर दी हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। महेश जी कन्नौज जनपद के निवासी हैं। वह काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनकी 2 बेटियां थीं। उनकी छोटी सी दुकान भी थी जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था। उन्होंने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरह से परवरिश करी, उनको खूब पढ़ाया लिखाया। समय गुजरता गया, दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। तो महेश जी की पत्नी ने कहा, बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके लिए कोई योग्य लड़की की तलाश शुरू कीजिए जिससे समय पर उनका विवाह हो सके। महेश ने कहा, हमारे पास धन तो है नहीं, तो विवाह कैसे होगा? एक प्लाट है जिस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, वो खाली हो तो बेच कर कुछ पैसे का बंदोबस्त हो सके। ऊपर से हमारी बड़ी बेटी मंगली है, लड़का मिलना इतना आसान थोड़ी ही है। पत्नी ने कहा, आप प्रयास तो करिए, सब ठीक होगा। महेश ने कई लड़के देखे किंतु मंगली लड़का नहीं मिल पा रहा था। एक मिला भी तो दहेज की मांग हुई। बेचारे महेश जी दहेज के पैसे का इंतजाम कैसे करें, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह काफ़ी निराश हो गए थे। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, जो कि एक बैंक में कार्य करते थे, उनके पास महेश जी ने अपनी सारी समस्या रखी। शर्मा जी ने कहा, भाई आप मेरे गुरुदेव के पास चलें, शायद वह कोई रास्ता बता सके। वह अयोध्या में रहते हैं। 1 सप्ताह के बाद दोनों लोग अयोध्या में गुरुदेव के आश्रम पहुंचे। गुरुदेव के मुख का तेज देखकर महेश काफ़ी भाव विभोर हो गए और उन्होंने सोचा कि मेरी समस्या का निदान जरूर हो जाएगा। गुरुदेव के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी समस्या बता दी। गुरुदेव ने कहा, घबराओ मत, मैं जैसा बता रहा हूं तुम वैसे करो, जल्द ही तुम्हारी दोनों कन्याओं का विवाह हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, सीताराम नाम का जप पूरी निष्ठा के साथ करो, नाम में अपार शक्ति है, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वह घर आ गए और गुरुदेव के बताए अनुसार सीताराम नाम का जप उन्होंने प्रारंभ कर दिया। नाम में उनकी अपार निष्ठा थी, क्योंकि अगर नाम किसी सिद्ध संत से मिले तो वह जल्द ही फलदायी होता है, उस पर गुरु कृपा भी होती है ना। लगातार नाम जप से 1 माह के बाद उनका एक प्लाट जो कि किसी ने कब्जा कर रखा था, उसे न जाने क्या हुआ, वह प्लाट छोड़ के भाग गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने प्लाट पर कब्जा किया और उसे तत्काल बेच दिया, जिसमें उनको अच्छा मुनाफा हुआ, जिससे महेश बहुत खुश हुए और घर के बाकी सदस्यों ने भी नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। इस घटना के करीबन 15 दिन के बाद जब वह दुकान से घर जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु मिला। उसने बताया कि तुम लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हो? तो महेश जी ने कहा, हाँ। साधु ने एक पता दिया और कहा, यहाँ चले जाना, रिश्ता तय हो जाएगा। महेश पता लेकर थोड़ा आगे बढ़े और अचानक साधु को देखने के लिए जब वो पीछे मुड़ को देखते हैं तो वहाँ तो कोई साधु नहीं था। उन्होंने इधर उधर बहुत देखा लेकिन साधु का कहीं कोई पता नहीं। वह समझ गए, यह तो नाम महाराज की कृपा हो रही है मुझ पर। अगले दिन वह साधु के बताए पते पर गए। वहाँ पर दोनों की कुंडली मिलाई गई। लड़का भी चूंकि मंगली था इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लड़का रेलवे में टीटी था। लड़के वालों की एक शर्त थी कि उनको दहेज में कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है।
क्योंकि लड़का भी उनके पास इकलौता था। वहाँ से महेश जी घर आ गए। घर पर खुशी का माहौल छा गया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। कुछ समय बाद तय समय पर उनकी बेटी का विवाह जनवरी 1995 को बहुत अच्छी तरह से विधिवत संपन्न हो गया। उसके 1 साल के बाद फरवरी 1996 को उनकी दूसरी कन्या के विवाह भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। आज दोनों बेटियां अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं। महेश जी तो यह सब गुरु महाराज की कृपा और नाम की महिमा मानते हैं। वह तो अब नाम के दीवाने हो गए हैं। उनका कहना है कि जीवन में चाहे कोई भी संकट आए, नाम महाराज सब ठीक कर देते हैं। आप लोगों ने नाम की महिमा देखी। जो नाम जप करता है उसे इसका प्रसाद जरूर मिलता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नाम का प्रसाद जरूर चखा होगा। नाम की महिमा है ही इतनी पावन। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छी प्रेरणादायक सत्य वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।